बंदांगुरपद कंदे कृपा सिंधु नररूप बड़ी महामोह तुम तुंगे जास बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कब कब बिगड़े। कबीर सुधन संची जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठनी जातन देखा कोय। करी नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। कहा सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है वह सब मिट जाएगी। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तो मौका हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, अभी हम लोग सुन रहे थे, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त हो। एक न एक दिन चिता में जलना है और कब्र में दाखिल होना है, और कहते उससे पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। मोक्ष वही हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम की अमृत वाणी। श्री रामचरितमानस सार सचित सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुन रहे थे ध्यान है। जे हरि कथा न करें रति तिनके ये पैसा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनकर जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर। यह भी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का असर मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो साधनों का धाम, यह शरीर जो साधनों का घर है, और मोक्ष का द्वार जो है इसी शरीर के अंदर में हो। महापुरुष की वाणी है, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोरे। सहदेव चंदा उगे भवन हो तुंजोर। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, ना सागर तो देखो ना सागर। इसलिए जीवन में सत्संगित और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक मंगल में होगा। मानव शरीर के अलावे ऐसे जो भाग्यशाली जीव होंगे
जो भाग्यशाली होंगे वही सत्संग में आएंगे। जैसे कागभूषुंडी कौवा थे, गरुड़ जी वो भी पक्षी थे ना, और भगवान शिव हंस का शरीर धारण करके जो साक्षात भगवान शिव थे, हंस का शरीर धारण करके कागभूषुंडी और गरुड़ जी के सत्संग में वही कहते शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद। पंकज में आए पक्षीराज सबका यही मत है, राम के चरण कमल में प्रेम कीजिए प्रेम। और यह भी है सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी। एको वाला कागभूषुंडी गरुड़ जिसे कहते हैं और हंस के रूप में जो भगवान से बैठे हुए थे उनको कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी। एको वाला भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागमा समन लाल कछुआने, बिनु हरि कृपाणु हो सो गावेंगे पुराने गिरजा। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की जो संगति है, इस सत्संग की संगति से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। इसलिए तो भगवान शिव हंस के रूप में जाकर के सत्संग से भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के आती थी। संजय क्षेत्र की बात है, सत्संग हो रहा था, उस दिन गाय सत्संग नहीं आई। गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब ध्यान करते हुए सुन रहे थे ना, भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे, और एक गुप्त मत समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना भक्ति पावे मोर। मैं आप लोगों के उपचार करता हूँ, वह यह है किरणों, मतलब दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ता है। किरणों चैतन्य वृत्तियों सूरज की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। भगवान शिव जो महायोगी थे, जो परमात्मा थे, ईश्वर थे, वो भी ध्यान करते थे। ध्यान भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, भगवान राम ध्यान करते थे। भगवान शिव कहते हैं योग सिखो प्रसव उल्टा के पढ़िए, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, गंगा स्नान, गंगा सागर में स्नान करके बलि करने का को प्रणाम करे, इनका जो कर्म जो थोड़ा देर अपने मन को आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, 1000 अश्वमेध यज्ञ फल जो है इसके बराबर नहीं हो। अभी सुन रहे थे ना, हम तो उसी के हाथ का भोजन करेंगे जो 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। ये तो युधिष्ठिर जी महाराज निराश हो गए। हम तो अभी तक कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किए, ये 1000 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। आए उदास हो गए। महारानी द्रौपदी कहेगी स्वामी आप उदास क्यों है? राजू जी अरे अपने राजदरबार में बगल में संत का पदार्थ हुआ है, वो कहते मैं उन्हीं के हाथ का भोजन करूंगा जो 1000 अश्वमेध यज्ञ। महारानी द्रौपदी कहेगी स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने हाथों से ऐसे महान पुरुष महान संत को मैं भोजन कराऊंगा। कैसे? तो जीवन में हमको तो जीवन में उसने यज्ञ किया है, कहा ये तो नहीं, आप चलिए ना, पति पत्नी दोनों गए। जैसे गए
महारानी द्रौपदी कहेगी, प्रभु आप मेरे यहाँ चल करके भोजन कीजिए। उस समय महात्मा जी कहते हैं, हम तो उन्हीं के हाथ का भोजन करते हैं जो 1000 अश्वमेध यज्ञ हैं। उसी समय महारानी द्रौपदी कहते हैं, महाराज संत दरस को चालिए, संत दरस को चालिए, तजिए कुल अभिमान। कुल का हम ऊंचे कुल के हैं, उस अभिमान को त्याग दीजिए। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, उस अभिमान को त्यागिए, संत दरस को चालिए, तजिए कुल अभिमान, जेते पग पृथ्वी पर पड़े, जेते पग भूमि पर पड़े, पृथ्वी पर पड़े, तेते कोटि तीर्थ समान। एक पग संत के दर्शन करने के लिए जाते हैं, एक पग जैसे बढ़ाए संत का दर्शन करने के लिए, एक पद का मतलब है करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल। हे महापुरुष, हे प्रभु, आप हमको राजमहल साने में कितना पद होगा, आप ये हिसाब कीजिए। कितना यज्ञ, आप तो 1000 अश्वमेध कहते हैं, एक पग में करोड़ों तीर्थ, हम कितना किए हैं। महात्मा जी चुप हो गए, कहा बेटे हम तुम्हारा सब करें किए। आप लोग जानते हैं गोरखनाथ जी महाराज को, गोरखनाथ जी महाराज चले गए, यहां से निकले भ्रमण करते करते दूसरे देश चले गए। और दूसरे देश जब गए ना, मुल्तान गए। मुल्तान भारत के कर्म था, अब अलग हो गया है। भारत से कई बहुत ऐसे देश हैं जो अलग हो, अफगानिस्तान भारत, नेपाल भारत, बहुत ऐसे देश हैं जो भारत से अलग हो गए। मुल्तान गए, गोरखनाथ जी महाराज वो बड़े बड़े 60 साल का राजा महाराज कहते हैं, संत जी आप मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरा भिक्षा पात्र को जो भर देंगे, भिक्षा पात्र को जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे, उन्हीं का हाथ का भोजन करेंगे। गोरखनाथ जी महाराज के भिक्षा पात्र को भरने में विश्व का तमाम बदाई का अनाज दे देंगे तो भरने वाला नहीं है। सही समझो, एक राजा क्या, विश्व का तमाम वैभव उनके भिक्षा पात्र में देंगे तो भिक्षा पात्र भरेगा नहीं। हो गया कि कौन भरेंगे। एक माई आई, बाबा आप मेरे यहाँ भोजन का नहीं, मेरे भिक्षा पात्र जो भरेगा वो आप पीछे हट गए, मेरे पास उतना अनाज है कब। बदारी का बदारी नहीं भरता है तो खाली रहता था, खाली हो रहा है। जाकर के उदास हो गए, सत्संग आए थे, उदास होकर के घर गए। उनके पताओं कहते हैं, बाजी आप बहुत उदास हैं। अब बेटी ऐसा ही बात है, तो आप क्या हो गए। अब भारत से एक संत आए हैं, उनका कहना है हम उन्हीं का हाथ का भोजन करेंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे। वह कहने लगी, बाजी मैं उन संत के भिक्षा पात्र को मैं भरूंगी। अब बेटी तुम्हारे पास उतना धन कहाँ है, हम जानते हैं कि कितना मेरे पास अनाज है। बड़े बड़े राजा महाराजा ने भरेंगे, तू कैसे भरेगी। हमारे मैं भरूं। अब चलिए तो यार वहां गए, हाथ जोड़ लेती लोग जो कभी कहते हैं, समझे बाबा आप मेरे यहाँ चल के भोजन कीजिए। गोरखनाथ जी महाराज अपना भिक्षा पात्र बढ़ा दिए। वह संत सदगुरु की पुत्री थी, सदगुरु की शिष्या थी। इनकी शिष्या संत सदगुरु की शिष्या थी। उसी समय ऐसे मुट्ठी अनाज भरती हैं अभिक्षा पात्र में। जब नाम का सुमरण करते, नाम का सुमरण करते भिक्षा पात्र में दे रही है, भिक्षा पात्र भर गया और संत पुत्री का मुट्ठी भरा का भरा रह गया, मुट्ठी भरा का भरा रह गया, भिक्षा पात्र भी
भर गया। उस समय वो संत कहते हैं, बेटे आज तक कोई राजा महाराजा मेरा भिक्षा पात्र नहीं भर पाए, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, लेकिन यह तुम कौन हो, कैसे तुम मेरे भिक्षा पात्र को भर दे? तुम कौन, अपना परिचय दो, यह ज्ञान तुमको कहाँ मिला? उस समय वह कहने लगी, अपने पर्दा को, घूंघट को हटाती है और कहते, चाचा जी मुझे पहचाने? नहीं, मैं संत कबीर की बेटी कमाली हूँ। सही सब लोग, महाराज मैं संत की बेटी कमाली हूँ, जिस शरीर को मेरे पिताजी ने कब्र में दफना दिया था, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था संत कबीर से, मेरी पुत्री को 4 दिन कब्र में दफनाया गया है, उनको कब्र से आप बाहर कर दीजिए, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। संत कबीर ने कहा, संत कबीर कह रहे तू कब्र से बाहर आ, मैं तो मेरे पिताजी तो मुझे कब्र में दफना दिए गए थे। और संत कबीर ने कहा तू कब्र से बाहर आ, मैं कब्र से बाहर आए और संत सदगुरु के चरण में लिपट गए। मेरे शरीर में जो फफोला पड़ा हुआ था, संत सदगुरु हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, बेटी जाओ, आज से तुम्हारा नाम होगा कमाली। उनके पिताजी कहते हैं, कमाल हो गए, कमाल हो गए, कमाल हो गए, तो कमाल हो गया। संत सदगुरु ने, संत कबीर ने कहा, आज से तुम्हारा नाम होगा कमाली। एक मेरा भाई है कमाल। सही सब लोग, कमाली कहती है, गुरुदेव मेरा भाई कमाल आपको आप जानते कहा जानता है? लाश नदी में भसते हुए जा रहा था और मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी संत महात्मा पर विश्वास नहीं करते। मेरे पिताजी ने कहा, संत कबीर साहब मेरे सदगुरु, मेरे पिताजी नदी किनारे टहल रहे थे और 3 लाश भसते जा रहा था। ये लाश भसते जा रहा था। मेरे पिताजी ने कहा, कबीर साहब आपके बात को कब हम मानेंगे? 3 लाश जा रहा है, अब बिचला लाश जब इधर आएगा अब तब हम आपकी बात को मान जाएंगे। संत कबीर साहब को तो दोनों बगल का, इधर का उधर उधर जाओ, अब बिचला इधर आओ तो बिचला लाश उल्टी धारा में आने लगे। अब शेख शादी कहते हैं, अब तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं, उनको पानी से कहीं निकल करके बालों के रेत में दौड़ेगा तब मानेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं, संत कबीर कह रहा तू बाल को पानी से निकल करके नदी के किनारे दौड़ लगाओ। जैसे पानी से निकले खड़े हो गए और जब दौड़ने लगे ना, वो कहते हैं जो नहीं मानने वाले थे, कहते कमाल हो, गाड़ी को पकड़ते कहते कमाल हो गए, कमाल हो गए, कमाल हो गए। उस समय संत कबीर साहब कहते हैं, इनका नाम कमाल होगा, कमाल। तो सदगुरु मैं, मेरे पिताजी संत सदगुरु कबीर की बेटी मैं हूँ, मेरे भाई कमाल संत सदगुरु के पुत्र हैं। इसलिए तो बेटे यह ज्ञान जो है, यह ज्ञान तुमको कहाँ मिला? कहते चाचा जी आप जो गए थे संत रवि चाचा के पास, आपको जोरों की प्यास लगी थी, कहा आपने वहां जाकर के पानी मांगा। संत रवि चाचा जूता बना रहे थे और जो है शाम जो है पानी में फूल डाल, आपने कहा जोरों की प्यास लगी है, संत रविदास जी हमको पानी पिलाइए। संत रवि चाचा ने आपके कमंडल को उसी जल से भर दिए, आपको कहा पान कर लीजिए। आप क्या किए? तो हमको सवार बना के जा रहे थे, हम शाम का पीते, मैं तो पवित्र हो जाता। आप मेरे यहाँ आए, मेरे पिताजी की कुटी में आए और आपने कहा कमाली मुझे जल पिलाओ। तो मैंने कहा चाचा जी आप तो संत रविदास के पास आ रहे हैं, क्या रवि चाचा आपको पानी नहीं पिलाए? पानी तो आपको हम पिला दिए, लेकिन आपसे बराबर आग्रह
कि चचा जी आपको संत रवि चचा ने क्या दिया, हमको दीजिए था। आप हमको कमंडल बना दिए। कमंडल में जल था, मैं एक के बार में पी गया। पी गई, पीने के बाद मेरी दृष्टि खुल गई। मेरी दृष्टि खुल गई, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करता। हर लोग, विष्णु लोग, शिव लोग, ब्रह्म लोग, आदि आदि लोगों का दर्शन में करती हूँ। उस दिन से मेरी दृष्टि खुली हुई है। मैं जहाँ कुछ भी करती हूँ सब पूरे का पूरा होता है। संत गोरखनाथ जी कहते हैं, बेटे मैंने इस अवसर खो दिया, अब कैसे होगा। कहा जाइए आप संत रवि चचा के पास जाइए। पुनः वहां गए और संत रविदास को जूता बना रहे थे, जूता बना रहे थे। गोरखनाथ जी महाराज कहते मुझे वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले दिए थे। रविदास जी कहते हैं प्यासा था तो पिया नहीं, जब प्यासा था तो पिया नहीं, अब प्यासो पिया को पाए। मतलब जब आप प्यासे थे तो पिया नहीं, जिसने पिया वो पिया परमात्मा को पा लिया। अब वो मुल्तान का सुल्तान बन करके, मतलब गुरु की दुलाई बन करके बैठी हुई है। और आपको तपस्या कर साधना करना पड़ेगा। संत सम्राट पीपा गए संत रविदास के पास। जैसे गए सम्राट पीपा, जैसे गए संत रविदास को दया आ गए। उस समय वो जो जल था उनको देते हैं, महाराज एक चरणामृत है। सम्राट पीपा तो लिए और वो क्या कहते कि तो हमको आज चमार बनाने के जा रहे थे। मैं चमार बनते बनते बच गया, तो हमको जाति से भ्रष्ट कर देते। मैं चमार बनते बनते बच गया। वहां से आए, क्या किए, कपड़ा पर नीचे गिरा के कपड़ा पर पड़ गया, कुछ नीचे गिरे। अंतर्यामी संत सर्व थे संत रविदास, सब कुछ जानते, लेकिन कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते हैं। ये चल दिए। जैसे आए उनके घर पर धोबी थे, धोबी कपड़ा धोने के लिए आए थे। सम्राट पीपा कहते हैं देखो दाग छोड़ा देना, दाग छोड़ा देना। धोबी भाई को हड़बड़ी था, वो अपने बेटी को देते, बेटी सम्राट महाराज का कपड़ा है, दाग छोड़ा देना। दाग छोड़ाना है, दाग रहे नहीं तो दांत से भी कुतर करके छोड़ाना। धोबी भाई की लड़की जैसे कपड़ा को साफ करने लगी, दाग चमक रहा। अब तो दांत से कुतर करके चुस गई और धोबी भाई की लड़की की दृष्टि खुल गई। श्री सदरो आज मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। जैसे इनका इतना ख्याति फैल गया, पूरे राजमहल में ख्याति फैल गया, धोबी की लड़की जो है महान संत हो गई। संत सम्राट पीपा और उनकी धर्मपत्नी माँ सीता पुनः रविदास के पास पहुंचे और कहते महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले दिए थे। रविदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे जिस दिन आप प्यासे थे उस दिन तो पिए नहीं। अरे मैंने विचार किया आप सम्राट हैं, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, राजपाट को चलाते हैं, आपको गुरु धारण करने का फुर्सत नहीं है, सत्संग करने का फुर्सत नहीं है, ध्यान भजन करने का फुर्सत नहीं है। मैंने विचार किया कि आपकी दृष्टि को खोल लो, लेकिन आप तो उसको खो दिए। श्री सदगुरु आप उसको खो दिए। मैं चमार हूँ, चमार, मैं आपका गुरु बनूंगा भी नहीं। आप जाए संत रविदास के रामानंद स्वामी के पास, वही आपको भजन दिए देंगे। सम्राट पीपा इतने गिर गिराए, संत रविदास को नाम दान दिए,
नाम दान देते हुए कहते हैं फिर भी आप रामानुज स्वामी को गुरु बनाइए क्योंकि मैं चमार मतलब उनके अंदर अंदर में कुछ अहंकार हो जाए, छल कपट काबू बने। और जब वहां गए ये युक्ति बताए, नाम का सुमरण कर रहे हैं और सुन लेते कर्णधार स्वरूप गिरनावा दुर्लभ साध सुलभ कई पावा, नाम का स्वर्ण बताए, ध्यान भजन किए और पति पत्नी मिलकर के दोनों ध्यान भजन कर रहे हैं, दोनों और आशीर्वाद मिला है। गुरुदेव की वाणी है, घटपन प्रकाश हो सौर पर त्रय जीत पर है छाड़े कर दृश्य और गुण योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता, यह अंधकार मंडल का छेदन हटेगा, प्रकाश का दर्शन होगा, सब के सहारे निकलेंगे और परमात्मा के धाम मतलब वह धाम था मनुष्य के अंदर में शरीर अंदर में और परमात्मा का धाम है। निष्ठन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने गत में हरी है, अपने में खोजना, वो आत्मा जो साक्षात परमात्मा है, ध्यान के द्वारा को प्राप्त कर सकते हैं। जब ध्यान भजन किए, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, कौन सम्राट पिता आत्मस्वरूप का दर्शन किए और सम्राट के पास हो गए संत के पास। एक बार जा रहे थे फिर सदगुरु पति पत्नी दोनों जा रहे थे, कुत्ता इधर से भौंक रहा था, एक दुकानदार के पास गए, मिठाई का दुकान था, उससे कहते भाई दुकानदारी तो क्या राजमहल गरीबों को बांटते 12 रानियां थी, बहुत दान कर दिया और सब रानी को दे दिए। अब भैया एक छड़ी दे दो, लाठी दे दो। दुकानदार कहते हैं अब आप सम्राट नहीं गए, आपके पास है क्या, अब कुछ देने वाले नहीं है। उसी समय नाम का सुमरण करते हुए सम्राट संत पिता नाम का सुमरण करते हैं। जो मिठाई का दुकान था ना, कई बीघा में बांस का बिट्टा लग गया, फिर सदगुरु अब चारों तरफ कई बीघा में बांस का बिट्टा है, मिठाई कैसे बेचेंगे, बिट्टे के अंदर एक रह गया। सही सदगुरु वहां से निकले और चले गए द्वारिकापुरी से हो गए। द्वारिकापुरी जब गए वहां पूछते हैं, श्री सदगुरु द्वारिकापुरी गए तो वहां कहते हैं, वहां जाकर के कि भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मणी अंतिम में कहाँ जल समाधि लिए थे, कहाँ जल समाधि लिए थे। उसी समय वहां के लोग इशारा करते हैं भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी इसी द्वारिकापुरी के समुद्र में जल समाधि लिए थे और वो दोनों पति पत्नी नाम का सुमरण करते हुए जैसे समुद्र में छलांग लगाते हैं। 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में रह गए, 7 दिन तक समुद्र के अंदर में छिप करके रह गए। 7वें दिन जब समुद्र के अंदर से निकलते हैं, इनका पीताम्बरी ढीका हुआ नहीं था और समुद्र के गर्भ में भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी का दर्शन हुआ। ये नाम दान की महिमा है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सुर गिरनावा दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जोड़ करे भव सागर नर समाज अस्पाय अशुक निंदक मंदमती आत्म अनुगति। जय वही भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक में इस लोक में सुख चाहते हो तो सुनिगम वचन हृदय दृढ़ गाहो सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संगन पावे प्रण। भक्ति का मतलब होता सेवा। कितना सेवा कीजिए, कहाँ जाकर के बद्रीनारायण सेवा करेंगे, बाबा धाम में जाकर सेवा करेंगे नहीं। भक्ति आप घर से शुरू कीजिए। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु लावे माता। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, खुश हो जाते हैं।
वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को खुश कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नामदेव जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के बाबा को चढ़ाने के लिए, और 4 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी इतने भक्ति भाव से भगवान विठल को पुकारे। भगवान विठल जो पाषाण के थे प्रकट हो गए और कहते भगवान स्नान कीजिए, नैवेद्य खाइए, दूध पीजिए। भगवान तो भाव के गोपी होते हैं और भगवान विठल स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए। मतलब पहले नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, पहले नामदेव को खिलाते तब अपने पीते। और भगवान को साक्षात दर्शन दिए और भगवान विठल ने कहा, नामो नामदेव मेरे लिए प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध लाना, मैं पीऊंगा। सतगुरु महाराज इतने भक्ति भाव से किए। और जब 12 वर्ष का हो गया, कांवर में जल लेकर के जा रहे थे, सब साथी का साथ क्यों छोड़ दिए। आगे में एक कुत्ता छटपटा रहा था। अब कुत्ते के मुख में जैसे कांवर का जल देते हैं तमाम, उनके साथी कहते तू पागल हो गया। जो कांवर का जल भगवान शिव के लेके जा रहा था, वो कांवर का जल तो कुत्ता को पिला, कुत्ता तो और पवित्र होता है। रामदेव कहते हैं, अरे पहले तो मैंने कुत्ता को देखा, जब कांवर का जल में डाल रहा था तो साक्षात भगवान शिव ऐसे हाथ लगा लिए। भगवान शिव के मुंह में मैंने कांवर का जल दिया। तो सिखलाता है हमको दर्शन नहीं, अब तुमको कैसे कहा। मैंने साक्षात भगवान को शिव को देखा। नामदेव जी बिलख खुल्ला करके रो रहे थे। रात्रि का 12 बजे था, आकाशवाणी होती है। भगवान शिव कहते नामो नहीं, नामदेव क्यों रोता है। कहा भगवान, अरे कांवर का जल तो मैंने आपको पिलाया, लेकिन मेरे 12 साथी ने कहा तू मेरे संग नहीं जा सकता। मैं करूं तो क्या करूं। पुनः आकाशवाणी ये नाम दे। अमुक भगवान अमुक गाँव में एक शिव मंदिर है, उसमें महात्मा खैचा रहते हैं, उनसे तुम नाम दान भजन भेद ले लो और तुम्हारा परम कल्याण हो। बिना गुरु का कब तक तू संसार भटकते रहोगे। मैंने तेरे कमल का जल पिया है, इसलिए नाम जाओ। वहां जैसे प्रवेश करते हैं, देखते महात्मा खेचर वृद्ध और उनके चरण में शिवलिंग सटा हुआ, शिवलिंग सटा चरण जो शिवलिंग पर रखा हुआ है। नामदेव कहते मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। जो शिवलिंग सिर पर आना चाहिए आपके चरण सटा हुआ है, मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। उसी समय महात्मा खेचर कहते हैं एक काम करो, हमको हटान दो यहाँ से। कहा नहीं, आपको छूने से पाप लगेगा, क्योंकि आपने भगवान शिव का अपमान किया। जब चलने लगे, महात्मा खेचर कहते हैं तुमको भगवान शिव पर भी विश्वास नहीं है, तुमको भगवान शिव ने मेरे पास भेजा है, क्या उनके वचन विश्वास नहीं है। अरे जहाँ शिवलिंग नहीं है मुझे उठा करके वहां तो रख दो। जैसे कथित ना कर सकता, जैसे ऐसे उठाए, ऐसे जो घुराते हैं ऐसे जैसे घुराते हैं, शिवलिंग चरण को छोड़ता ही नहीं। नामदेव घुमाते घुमाते थक गए, परेशान हो गए। उस समय महात्मा खेचर करते बेटा मैं करूं तो क्या करूं, शिवलिंग मेरा चरण छोड़ता ही नहीं है। तब भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर के घर आए और माता पिता का खूब सेवा किया। माता पिता बहुत एक आदमी गए जा रहे थे, कहा बेटा मुझे पानी पिलाओ तो। श्री सदगुरु महाराज की क्या कहते बोल बम हमें सही भेज गए, तुरंत फिर गए अपने लिए। श्री सदगुरु महाराज वहाँ गए, बाबा धाम पहुँच गए। उनका कामर का जल रस्ते में लगा, वहां नहीं गया। श्री सदगुरु महाराज उनके कामर के जल को स्वीकार नहीं किए। का घर में जब पिता को गंगम लंगा, पिता के की करे मार फटका, माँ के की करे
कटु सबके प्रहार मारपीट करे छे और चाहेंगे कल्याण होगा, जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे, अब हागल मान दिखा मैं और बाप में छे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भो, अब दास पते मुक्का को भयो पाती रो। और रामदेव जी महाराज दरवाजे पर भगवान पांडुरंगा कहिए, विठल कहिए, बिठौवा कहिए, जो कहिए एक के है, कोई अंतर नहीं है। उसी समय उनका इतना ख्याति फैला, जगत गुरु संत ज्ञानेश्वर वहां आए। संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी से कहते, नामदेव जी महाराज हमारी विचार है कि हम दोनों मिल करके सत्संग भजन करें, धर्म का प्रचार करें, आप हमको साथ दीजिए। नामदेव कहते हैं, नामदेव जी महाराज कहते नहीं, मैं पांडुरंगा का पूजा छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। पांडुरंगा का पूजा छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। इतना आग्रह के मानने के लिए तैयार नहीं है। तब क्या कहते हैं, जब पांडुरंगा कह देंगे ना जाओ तब जाएंगे। दोनों आग्रह, नाम संग ज्ञान से आग्रह कर रहे हैं। एक कहते हैं पांडुरंगा कहेंगे तब जाएंगे। इस सड़क पर खड़े हैं और पांडुरंगा जो भगवान, पांडुरंगा जो विठल है, कृष्ण है, संगमरमर का मूर्ति था। संगमरमर का मूर्ति टहलते हुए प्रकट सजीव हो गए। मूर्ति वहां हट गया, सजीव आते हैं और नामदेव जी के हाथ को पकड़ते हैं और संत ज्ञानेश्वर का हाथ में थमाते हुए कहते हैं, बेटा जाओ धर्म का प्रचार करो, बेटा धर्म का प्रचार करो। तो भगवान खुश हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग माँ गंगा आती थी, माँ गंगा। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कहाँ, बद्री नारायण जा रहे थे। बद्री नारायण जा रहे थे और कांवर में जल लिए, जैसे बद्री नारायण का यात्रा करते हैं और मरुभूमि में जगह बालू का रेत था, गर्म बालू था, वहाँ एक गधा छटपटा रहा। गधा छटपटा रहा था। गधा जो छटपटा रहा था ना, ये क्या करते, कांवर का जल गधे के अंदर में जैसे गधे के अंदर में कांवर का जल डालते हैं, साक्षात बद्री नारायण भगवान के स्वाद प्रकट हो गए और कांवर का जल जैसे डालते हैं और भगवान कृष्ण बद्री नारायण मुंह खोल लिए देते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते बद्री नारायण की जय, बद्री नारायण की जय। साक्षात भगवान बद्री नारायण को दर्शन दिए, इसलिए उन परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, उन ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। पहले माता पिता का सेवा कीजिए। इनका सेवा छोड़ करके यहाँ प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लाख सिर पटकते रहेंगे, कभी जीवन में सुख का मुख नहीं देख सकते। माँ के द्वारा आशीर्वाद अगर मिल गया, मिलता है श्री सद्गुरु महाराज, माँ के द्वारा पिता के द्वारा आशीर्वाद मिलता है। जो सच्चा सेवक है उनको आशीर्वाद मिलता है। उस बहू को, उस पतोहू को, उस बेटा को आशीर्वाद मिलता है। और जिस दिन श्रद्धा से उनको क्या चाहिए, माँ को क्या चाहिए, सूखी रोटी गीली साग दूध मिलता, बड़का भाग श्रद्धा से आपने दे दिया, उनके मुख से आशीर्वाद निकलेगा। जाओ बेटा, जाओ बेटी, कभी दुख के मुख नहीं देखा पड़ता। अगर ऐसे पिता के मुख से, ससुर के मुख से इस तरह का आवाज निकल गया, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। और सास के माँ के मुख से निकल गया, जाओ बेटी, कभी दुख के मुख नहीं देखना पड़ता, तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। करके तो देखिए, जीवन में कभी नहीं होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। आप लोग जानते होंगे, एक रोहन था, रोहन श्री सद्गुरु महाराज की जय। 15 वर्ष का लड़का था, इकलौता भाई था। रोहन के माता पिता को कहीं जाना था पार्टी में, नहीं पार्टी अकल नहीं सर, बूढ़ी मार के 100 रुपया कथे ला दिए,
पार्टी में जाने वाला था, निमंत्रण मिला था, तो बेटा कहते हैं माँ से, मैं हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। बहू कहने लगी, माँ जी हम पार्टी में जाइए, अपना सेकंड भोजन बनाकर खाए लेंगे। तो वही बहन के सर बेटे हमको गैस चूल्हा जलाने की नहीं आता है, वो तो गैस चूल्हा जलाने नहीं आता। बेटा की कहते मैं गाँव में मंदिर छो दूर में, वहाँ दूर में से मंदिर मतलब भंडारा छे, ओते जाकर खाए लियो। माँ तो कमजोर की काफी दुबली पतली माँ, टूटा हुई चप्पल और पत्थर का लाठी लिए माँ चप्पल पहन करके चल दिए। फटर फटर बहुत दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना। चले गए, एक पति पत्नी अपने पुत्र रोहन को लेकर के चलते हैं। जब रोहन आगे बढ़ते हैं, अपने माँ से कहते, माँ मैं पढ़ लिख करके जब बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा ना, अपने दरवाजे पर मंदिर बनाऊंगा, दरवाजे पर मंदिर बनाऊंगा और मंदिर बना करके मंदिर में सब व्यवस्था करूंगा। आज दादी को बहुत दूर जाना पड़ा, उतना दूर हे माँ हे पिताजी आप दोनों को जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं दरवाजे पर मंदिर बना दूंगा। उसी पर हम लोग पति पत्नी कहीं जाएंगे ना, आप उसी मंदिर में खा लीजिएगा। रोहन की माँ कर ली, बेटा तू मेरे साथ किस तरह करेगा, मैं कितना लालन पोषण भरण पोषण करती हूँ, तुम मुझे छोड़ करके तुम चले जाओगे, पति पत्नी छोड़ करके चले जाओगे, हमको छोड़ करके। उसमें रोहन कहते माँ क्या आप दादी को संग लेकर के नहीं जा सकते थे? बाबूजी आप दादी को संग लेकर के नहीं जा सकते थे? हे माँ आप दादी को भोजन बना करके नहीं दे सकती थे? लेकिन माँ आप चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था करूंगा। उस समय रोहन के सामने माता पिता हाथ जोड़ लेते हैं और जोड़ती माँ कहती बेटा मुझे क्षमा कर दे, फिर इस तरह गलती मैं नहीं करूंगी। श्री सद्गुरु महाराज समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी समझे समझाने से क्या एक दिन गए सब तक गए। मैं जब प्रसंग रखा तो क्या करने लगे, देखियो न बाबा हमार माँ कह रही थी, हमार बेटा की कह रहे देखे छे दादी जे छो, दादी बड़ा कानन फूले छो, और हम जब नंबर एबो न अभी दादी जना कानन फूले छो, हमार शादी रहे तो हम पत्नी साथ में रहो, और जना हमार दादी कानन फूले छे वो है ना तो दोनों कानन फूले। कैसे बेटा इस तरह करो, कहते हाँ ऐने करबो, ऐने करबो। अगर कोई चाहे छे बुढ़ापा अवस्था हमारा सुख हुए, हमार दादी के आंख में आंसू नहीं रहे, जब आंसू नहीं रहे तो मैं तोरो आंख में आंसू नहीं रहे दबो। तो सदगुरु अरे तब की करे थे, कहते की थी श्री सदगुरु बल्कि वही दिन से थे न कैसे मैं दोनों बाबू रहते तहु रहो हमरे पास। श्री सदगुरु हमारा दोनों को बढ़िया से खिलाते थे। अरे ऐसे ऐसे जगह गए जाते थे, जब एक जगह खाते थे और मेरा मित्र था एक जगह खाते थे, उनके थाली में जितना दो उससे अधिक मेरे थाली में, दो पुत्र था उससे अधिक मेरे थाली, हम लोग बंटवारा करके खाते थे। और माँ को देखा इतनी सलाह तरह से अपने पुत्र को खिलाते थे। उस समय जब आया वही बेटा पत्नी अच्छी पत्नी के बताओ कि पतन करे थे। फिर सदगुरु जब से लड़ कर दया हमरा, लेकिन तोरा करे पड़ता और धर्म पत्नी के मतलब छे कि धर्म में रख। श्री सदगुरु धर्म में रख है, अपनो धर्म करे छिए और पतियों का धर्म लगाए छे, मेरे धर्म पत्नी और धर्म के पति। आज ऐसा समय है वो पिताजी को भरपेट भोजन नहीं दे पाए, माँ को भरपेट भोजन नहीं दे पाए, ऐसा सुना गया। और पिताजी संसार से चल बसे, छठ मार के पिताजी इतने सदाचारी थे,
जब जाते थे रोने लगते थे, माँ रोने लगते थे, हमारा दिखाइए लग जाते सत्रो। अरे भैया कर ले भैया, बंद व्यापारी फिर मिलते हुए है ना सुतारी। आप लोग जानते होंगे 1000 हजी हज करने के जा रहे, 1000 हजी कहा जा रहा था, हज करने के जा रहा था। रास्ते में गए, एक नरहा कुआं था, कुएं के पास नरहा कुआं जमीन से सटा हुआ था। एक कुतिया थी, दुबली पतली, उनको 7 बच्चा, दुबली पतली माँ प्यासी थी, जैसे कुआं के पास जाते थे ऐसे भाग करके, ऐसे जब भागते थे तो सब बच्चा माँ के पास। पुत्र मोह माँ, पुत्र मोह पर अगर मैं इसमें पानी पीने के गिरती तो मेरे संसारे उजड़ जाएंगे। श्री सदगुरु इतने बड़े दयालु होते हैं माता पिता। श्री सदगुरु पुत्र के चलते मेरा संसार न उजड़ जाए। वापस आ गए, 1000 हज जा रहे थे, उसमें एक माँ थी, माँ को क्या आ गए। श्री सदगुरु माँ के आके उनके पास बदला था लोटा, उसमें रस्सी था, रस्सी जैसे कुएं में डालते हैं, कुएं में रस्सी में पानी नहीं डूबा। उसके बाद अपने बाल को नोचने लगे, नोच करके रस्सी बनाई, फिर भी पानी को स्पर्श नहीं कर पाया। तब साड़ी को फाड़ करके रस्सी बना रही है, और जब पानी का स्पर्श नहीं किया, उसमें कहते हे खुदा, हे ईश्वर, अंतिम बार मैं फाड़ रही हूँ, अगर इसके बाद मैं फाड़ूंगी तो मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। जैसे फाड़ करके उसमें दिए, जैसे बांधते पानी ऊपर आया, उसमें वो पानी निकाल करके कुतिया को 7 बच्चा को पिलाए। अब बच्चा पी करके, माँ पी करके वापस चली गई। 1000 हज जो थे, 999 हज उनको डांटने लगे, पापने तो खुदा के जल लेके जा रहे थे और तुमने खुदा को पिला, तू पवित्र है, तो यहाँ से हट जा। हटाए, लेकिन माँ करती तो क्या करती, सब तो पीछे बहुत पीछे। 999 वहां पहुंचे, हज करने के जब हम वहां मस्जिद पहुंचते हैं, जो भी चढ़ा था चढ़ा दिए। श्री सदगुरु महाराज की चढ़ा दिए। चढ़ा चढ़ाने के बाद वो बूढ़ी माई मंदिर प्रवेश नहीं की, मस्जिद प्रवेश नहीं की, बगले में कि मैं पवित्र न हो। सब बगल में खुशी है, मैंने चढ़ाया, आकाशवाणी हुई, तुम लोग जो मेरे पास 1000 हजी आए हो, एक तो तूने डाटा फटकारा है, मेरे मस्जिद में मेरे अंदर में प्रवेश भी नहीं किया, वो सड़क पर बैठी। और तुम लोग 999 मुझे चढ़वा चढ़ाए हो, 999 में से किसी का हज मैंने स्वीकार नहीं किया, किसी का हज मैंने स्वीकार नहीं किया, और उसी का हज स्वीकार किया जो आज एक प्यासी कुतिया को, कुत्ती की बच्ची को जिसने पानी पिलाया, उसी का हज का मैं स्वीकार करता हूँ, उसी का हज का फल प्राप्त हुआ। पीछे माथा पीछने लगे। संत महात्मा लोग कहते हैं पछताना नहीं पड़े, सब दिन हो तो मेरे समान, सब दिन सुंदर सही नहीं रहेगा, जवानी नहीं रहेगी। इसलिए कर ले भैया, बड़े व्यापारी, अब फेरों में मृत्यु यह है ना, सुतारे फिर मौका आने वाला नहीं है। इसलिए शुभ काम कीजिए, जब तक शुभ काम नहीं करेंगे जीवन में कभी सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। आशीर्वाद श्राप मिलेगा, जो न कहियो तेरा सुख नहीं है तो कभी सुख नहीं होगा। इसलिए सुख भक्ति निशैनी मुक्ति की, भगवती स्वतंत्र सकल सुख पाने, अभिनो सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग ध्यान संलग्नता सबके साथ कीजिए। ये लोग परलोक मंगल में आज है मेरे पूजनिया माता जी की पुण्यतिथि है। पूजनिया माता जी का श्री जो है 2000 ईस्वी में, श्री सदगुरु महाराज की जय, 2000 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को शरीर छूटा। आज माता जी को हो गया 26 वर्ष। श्री सदगुरु माता जी का 26वीं पुण्यतिथि है और बराबर सत्संग होते आ रहा, जहाँ भी रहता पुण्य कहीं मनाते रहता।
अब पूज्य पिताजी का शरीर जो है 2010 में फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को छूटा था। पिताजी का ही बना था। श्री सदगुरु महाराज आप लोग जानते हैं कि माँ को बहुत बिस्तर को पकड़ लेते, भोजन नहीं करते, भोजन नहीं करते। बाबूजी उनको माँ को किशमिश सब अंगूर सब ला करके संतोला का रस बराबर ला करके उस माँ को हमेशा देते थे कि माँ को कभी आत्मा करके एक धर्म पति के रूप में पिताजी माँ को हमेशा सेवा करते थे। दूध रे, फल रे, रस रे, जूस रे बराबर देते रहते। कुछ दिन के बाद एक दिन माँ बोलने लगी, हम लोग बहुत माँ मर गए। श्री सत्यो करना रहत हो गया, करना रहत हो गया तो अब तो हम लोग माँ मर गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुबह जब हुआ ना, माँ जो है मैं का देख रहे थे, अपने माँ के जिंदे थे। श्री सदगुरु महाराज बैठाए माँ को, तो हमारा बैठब बल्कि आयल नहीं, बड़ा विकराल रूप बनाए हमारा भैंसा और भैंसा में बैठा कर चल गया, ओते चल गया हमारा जमराज के पास ले गया। जमराज के पास जब गिरे तो बहुत डायरी उलट उलट कर बैठे थे। तो जमराज का डांटे लागले, इस बूढ़ी माई को काहे लाया, इसका समय कहाँ हुआ है। श्री सदगुरु महाराज की खूब डांट लगे। आप जब जमगु थर थर करे रे तब इनको दे आओ, तो हमरा सबके बूढ़ी माई घूर भी तथा घूर ले, जमरा सबके घूर भी तो घूर ले। हमारे शरीर एहन नहीं, हम पंचम शरीर भाग लेते घूर के देखे थे। बड़ा सुंदर सुंदर मकान है, सुंदर सुंदर मकान है, मकान बड़ा सुंदर सुंदर लोग है। एकोटा लोग ठाने जते सुंदर महल है। हमें जाकर देखिए न तो सब वहां से आवे, बूढ़ी माई हमको केकराल बनले, कभी तोरे न बनल छो, अभी तो समय नहीं भेल, देखे सजाइए रह छे न तोरे, तुम्हें अभी तोरे जो सजा रह छे अभी जो तो है करके हम नहीं देते। श्री सदगुरु एहन सुंदर लोग के छोड़ तो सुंदर लोग हम नहीं जाए। श्री सदगुरु महाराज जो हमें नहीं जा रही रहे फिर ले तो बैठाओ माता जी, फिर तो अल्लाह को। श्री सदगुरु महाराज तेना बात करके हम बैठे, बड़ा सुंदर लोग, इतने सुंदर सुंदर लोग वो तो छो न हमें कर। ऐसे पूजनिया माता जी का पुण्यतिथि है। माँ का आत्मा कहीं कहीं है, वो अजर है, अमर है। माँ भजन देख लेकर के ध्यान करती थी, माँ सत्संग करती थी। इसलिए हर एक को अपने जीवन के बाद उनको संस्कृति के हवाले करना चाहिए और सत्संग ध्यान तल्लता के साथ कीजिए। माता पिता का सेवा कीजिए, सौसुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति भी नाना। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परवारास कुमार की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सतगुणाल कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पूरा सतगुणाल कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुणाल कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज माता जी का पुण्यतिथि है, माँ का आत्मा अजर है, अमर है।
जहाँ भी उन माँ का आत्मा हो, हे सदगुरु, हे परमात्मा गुरु, उन माँ के आत्मा को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। बल्ब चल गए कि पता चल गया गाँव से बता दो हैं तो कर दिया श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। esto que ahora hace un forma betul ya